प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में रावण बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। स्वीकार कर लिया, रस्सी से ओखल में बांध दिया पेट में, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। लेकिन भगवान की लीला कोई व्यर्थ में है नहीं, सबका एक उद्देश्य है। भगवान ओखल में बंधे हुए गए, दो अर्जुन के वृक्ष थे, उन्हीं वृक्षों के बीच से भगवान निकल गए और तेजी से झटका मारा, दोनों अर्जुन के वृक्ष गिर पड़े और दोनों दो महापुरुष प्रकट हो गए। कहा महाराज ये कौन थे? कहा ये कुबेर के बेटे थे नलगीव और मणिकुंवर। इस सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद बाबा आ रहे थे और नारद बाबा को देख करके इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया।
नारद बाबा ने कहा जब कपड़े की तुमको आवश्यकता नहीं है तो वृक्ष बन जाओ। बहुत निवेदन किया, कहा चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज वही जब भगवान ने कोकल के बीच से निकले और जैसे इनका उद्धार हुआ, दोनों महापुरुष प्रकट हो गए और भगवान की सुंदर स्तुति किया कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः, श्रुत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सताम दशनेस्तु भवत्तनो न। हे प्रभु, मैं वाणी से सदैव आपके गुणों का गान करता रहूं, नेत्र से सदैव आपके स्वरूप का दर्शन करता रहूं, और कान से मैं आपकी कथा को श्रवण करता न हूँ, क्योंकि जिमि हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रही भवन समाना, श्रवण रही भवन समाना। इस प्रकार से सुंदर स्तुति किया। इतने में नंद बाबा आए और जैसे देखा कि भगवान को बंधन में बंधा हुआ, बंधन से मुक्त किया। इसका आध्यात्मिक भाव प्यारे ये है कि जो माया है ये बंधन में बांधती है, और जो पर ब्रह्म है ये बंधन से मुक्त करता है। नंद बाबा ने उपनंदों को बुलाया, कहा भैया कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ कुछ ना कुछ संकट इसके ऊपर बराबर आ ही रहा, तो ऐसे स्थान पर रहने से कोई मतलब नहीं है जहां पर कोई ना कोई कष्ट हो। कहा तो महाराज, कहा ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां पूरी व्यवस्था हो, क्योंकि इसीलिए आजकल रुझान शहरों की तरफ हो रहा है। क्यों? सुंदर चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था उनको सुलभ हो। कहा भैया ऐसे स्थान पर रहने से कोई मतलब नहीं जहां पे कोई व्यवस्था नहीं। कहा तो महाराज, कहा मैं चाहता हूं कि अब गोकुल में रहने लायक नहीं। कहा तो कहाँ चला जाए? उपनंदों ने कहा महाराज अगर वृंदावन चलिए तो बड़ा अच्छा है, वहां पर तालबन मधुबन बहुत सुंदर से बन है। इतने में ये सब ने कहा महाराज वृंदावन ठीक है, तो सबने नंद बाबा ने आदेश दिया कि भैया सब लोग अपना सामान बैलगाड़ी पर रख लीजिए, और सब लग करके भगवान 4 वर्ष की अवस्था में आज गोकुल को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग भी अपने मन को श्रीधाम वृंदावन लेके चलिए। अरे मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे, हरे मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे, वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे, राधे राधे रटे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे, हरे मन चल वृंदावन धाम।
रटे जा राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम राधे राधे नाम लगायो बिरथा जन्म गवायो सभी गायो वो बिरथा जन्म गवायो नाम लगायो ओ बिरथा जन्म गवायो जन्म गवायो वत जीवन को दीवारे रवे राधे राधे जीवन को दीवारे रवे राधे राधे रोमन सी दीवाना वेद पूरा राधे राधे करे जा राधे राधे आज 4 वर्ष की अवस्था में भगवान गोकुल को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन पहुँचे। तो वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिना निचा और भिक्षा से दुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित, अगर किसी भूमि को देख करके भगवान का मन प्रसन्न हुआ है तो वो है श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन की भूमि को देख करके भगवान कृष्ण का और बलराम जी का दोनों का मन प्रसन्न हुआ है। सुंदर सुंदर हरियाली को जब देखा, गोवर्धन को देखा और वहां की सुंदरता को देखा तो प्रसन्न हो गए। भगवान मैया यशोदा के पास आए, कहा माता जी, कहा क्या हुआ बेटा? कहा अब तो मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ। कहा धीरे धीरे बड़ा तो हो गई करो। कहा अगर आदेश हो तो मैं भी गाय चराने के लिए जाऊं। कहा 4 वर्ष के बाद अभी स्वयं को संभाल नहीं पाते हो, गाय चराने जाओ। भगवान का मुखमंडल मुरझा गया कि मुझे आशा थी कि मैया आदेश दे देगी। मैया यशोदा ने देखा कि इनका मुखमंडल मुरझा गया है। कहा बेटा तू एक काम कर। कहा हाँ मैया। कहा अभी तू बछड़ों को चराना सीख। भगवान ने सोचा कुछ तो आज्ञा मिली। भगवान ने कहा ठीक है मैया। अब भगवान बछड़ों को चराना प्रारंभ किए, वत्साचरण प्रारंभ कर दिया। इतने में एक दिन भगवान बछड़ों को चराने के लिए जा रहे थे तो वहीं पर वत्सासुर नाम का एक दैत्य बछड़ों में शामिल हो गया। भगवान ने देखा कि ये कौन है, ये बछड़ा तो हमारे यहाँ का है ही नहीं। और जब भगवान ने ध्यान लगाया तो भगवान ने उसको पहचान लिया। तुरंत उठा करके पटका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। इतने में बकासुर नाम का दैत्य जो पूतना का भाई था, उसने भगवान को देखा कि यही है काला काला मुरली वाला।
इसी ने मेरी बहन को मारा है, मैं निश्चित ही इसको दंड दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। इतने में क्या किया कि भगवान को मुख्य रास्ते से निगल लिया। ग्वाल वालों ने देखा तो ग्वाल वाल रुदन करने लगे कि कन्हैया को इस बगुले ने निगल लिया है। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया। बकासुर सोच रहा है कि मैं किसी बालक को निगला हूं या कोई आग का गोला मैंने निगल लिया है। इतने में मुख्य रास्ते से भगवान को बाहर किया। भगवान ने चोंच को पकड़कर उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इतने में भगवान ने कहा भैया चलो एक खेल खेलते हैं। कहा क्या? कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। कहा ठीक है। इतने में भगवान ने कहा मैं जब आप लोग छिपिए अब मैं आप लोगों को ढूंढूंगा। कहा ठीक है। इतने में एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप बनाकर वहीं पर बैठा और अपने मुख के ऊपरी भाग को आकाश में और नीचे वाले भाग को पृथ्वी में सटा करके बैठ गए। ग्वाल बाल गए, देखा, कहा भैया यहाँ के कलाकारों के पूछने क्या है, कितनी सुंदर कितनी जीवंत गुफा बना दिया। देखो देखने में लग रहा है कि जैसे कोई सर्प बैठा हो। एक ने कहा भैया हमको तो लग रहा है सर्प ही है। कहा सर्प है तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहा ये तो लग रहा है कोई गुफा है, यहाँ के लोगों की इतना ठाट है, गुफा सुंदर बना दिए है। कहा तो चले। सब ग्वाल वाल जैसे अंदर प्रवेश किया और अघासुर के जब जिह्वा पर पैर रखा, कहा भैया यहाँ के महात्माओं के कितने ठाठ हैं। कहा क्या? कहा देख रहे हो कितना सुंदर गद्दा लगाए हुए हैं। अब उसके ऊपर चलना प्रारंभ। कहा भैया बहुत सुंदर आसन है, इसका मतलब संत महात्मा यही आते हैं और यहीं पर पूजा पाठ करते हो। कहा बिल्कुल यही बात है। और आगे बढ़े तो देखा जो अघासुर का दांत सफेद सफेद निकला हुआ था। कहा भैया ये क्या है? कहा तुमको मालूम ही नहीं है, संत महात्मा आएंगे तो सामान कहाँ टांगेंगे अपना, खूंटी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये खूंटी गाड़े हुए हैं, यहीं पर सामान टांग देते हो और भजन करते हो। अब अघासुर प्राणायाम चढ़ाए हुए बैठा है, कितनी देर तक सांस को रोके रहे। जब श्वास को छोड़ा तो गर्म गर्म दुर्गंध युक्त श्वास जब निकली, कहा भैया ये बदबू कहाँ से आ रही है? कहा देखो संत महात्मा अंदर गए होंगे और उनको तो जो समाधि लग जाती है तो अपने शरीर का ख्याल नहीं रहता, समाधिस्थ हो गए होंगे, नहीं कोई जानवर आके मर गया होगा और हवा चली होगी तो दुर्गंध आ रही है। तो हमारा तुम्हारा कार्य है कि चल करके उसको साफ कर दिया जाए। कहा बिल्कुल यही चाहिए। एक ने कहा भैया हमको तो लग रहा है कि कहीं ये राक्षस तो नहीं है। कहा अगर राक्षस भी होगा तो जो पूतना को मारने वाले हैं, अघासुर को मारने वाले हैं, वो कहीं गए थोड़ी हैं। और जैसे प्रवेश करने लगे भगवान ने इशारा किया, अरे ग्वाल वालों अंदर मत जाओ, ये राक्षस है। लेकिन ग्वाल वालों के अंदर एक विश्वास है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ऐसी बातें बिहारी लाल मेरो है, सीता के बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
ग्वाल बाल भले ही गलती कर रहे हो, लेकिन उनको विश्वास है कि मेरे साथ भगवान है। अब भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मुझको भजता है मैं उसके समस्त प्रकार से रक्षा करता हूँ, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझको भजता है मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ। भगवान कहते हैं ये ग्वाल बाल भले ही गलती कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक विश्वास है कन्हैया मेरे साथ है। ये आघासुर क्या है? ये पाप की प्रवृत्ति ही आघासुर है। जब भी आप पाप करने जाते हो तो आत्मा मना करती है कि बेटा ये मत करो, गलत है, लेकिन आत्मा की आवाज को आप दबा करके फिर भी पाप करते हो। बार बार ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है ये मना करती है, लेकिन फिर भी कोई मानता नहीं। आज भगवान ने ग्वाल बालों को मना किया कि ग्वाल बाल अंदर मत जाओ, ये राक्षस है, लेकिन ग्वाल बालों के अंदर विश्वास है कि मेरे साथ भगवान है। और भगवान ने देखा कि सब ग्वाल बाल जब अंदर प्रवेश कर गए तो भगवान भी अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे देखा कि भगवान भी प्रवेश कर गए हैं, इतने में अपने मुखमंडल को बंद कर लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और इसका जो श्वास रंग था उसके सामने भगवान ने अपने शरीर को ले गए और बढ़ाना शुरू किए। जब श्वास अवरुद्ध हो गया, इसका ब्रह्म रंग फट गया, भगवान ने सबको निकाल लिया। अघासुर का भी उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा, महाराज परीक्षित का भी उद्धार हो गया? कहा जिसका कल्याण भगवान स्वयं अपने हाथों से करते तो उसका कल्याण नहीं होगा। कहा सच बात बताओ। तो अघासुर को मारने के बाद जब ग्वाल बाल 1 वर्ष के बाद घर पहुंचे तो अपनी माँ से कहा कि मैया कल कन्हैया ने अघासुर को मारा। कहा महाराज 1 वर्ष बाद पहुंचे और कहा कल मारा? कहा सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित आपके स्नेह को देख करके, आपके प्रेम को देख करके कोई रहस्य छुपाने का मन नहीं हो रहा, सभी रहस्य में तुम्हारे सामने उद्घाटित करते रहा। जब अघासुर का वध किया तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया को भूख लगी है, चल करके भोजन हो जाए। तो इनका नियम था कि जब बछड़ों को चराने के लिए जाते थे तो साथ में कलेवा लेकर के जाते थे, लेकिन एक वृक्ष की डाल में उसको टांग देते थे और उसके बाद स्वयं पीड़ा करते थे। अगर अघासुर के मुंह में लेके गए होते तो सब जहर हो गया होता, लेकिन वृक्ष की डाल में टांग दिए थे। भगवान से कहा चलो भोजन हो जाए। कहा चलिए यमुना जी के किनारे चलो, वही सुंदर बालुका में बैठेंगे। सब अपना अपना कलेवा लिए और लेकर के यमुना जी के किनारे बैठ। भगवान देख रहे हैं कि मेरा प्रिय सखा मधुमंगल नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि मधुमंगल कभी भोजन लेके नहीं आता और पूर्णमासी पुरोहिताइन का बेटा था, वो भगवान के साथ में खाता और आज भगवान भी भोजन लाना भूल गए। मधुमंगल किनारे झाड़ी में बैठ गया, बैठ करके रुदन कर रहा है कि मैं चालाकी में कभी भोजन लेके नहीं आता हूँ, अब आज भगवान भी नहीं लेकर के आए हैं, मैं भोजन कहाँ से करूँ। भगवान ने देखा कि मेरा प्रिय सखा दिखाई नहीं पड़ रहा। जब ढूंढा तो झाड़ी के किनारे बैठ करके अशुपात कर रहे थे। मधुमंगल से कहा भैया आज मैं अगर प्रसाद ग्रहण करूंगा तो तुम्हारी माँ के हाथ का बना, अन्यथा मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, लेकिन मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। जाओ लेकर के। मधुमंगल कर अपनी माँ से कहा भैया कन्हैया तो बहुत हठी है, जानती ही हो, आज कह रहा है कि तुम्हारी माँ के हाथ का प्रसाद ग्रहण करो। मधुमंगल की माँ ने कहा बेटा तू तो जानता है कि मैं भी यशोदा जी के यहाँ जाती हूँ, जो मिलता है मैं खा लेती हूँ,
अपने घर तो कुछ बनाती ही नहीं हो। कहा लेकिन मैया उसने कहा है कि तुम्हारे हाथ का ही भोजन ग्रहण करेगा। कहा ये 3 दिन की खट्टी कढ़ी है, अगर तुम ले जाना चाहे तो ले जा। मधुमंगल जी उस कढ़ी को लेकर के आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहा मक्खन खाने वाला कन्हैया और इस खट्टी कढ़ी को खाएगा तो क्या सोचेगा। भगवान के पास पहुंचने वाले थे, उस पात्र को लेकर के मधुमंगल जी पूरी कढ़ी को अपने मुख में डाल लिया। भगवान ने देखा, कहा भैया मधुमंगल क्या कर रहा है। दौड़ करके जो मुख के बगल गिरा हुआ था उसी को जिह्वा से चाटने लगे भगवान। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा ये भगवान हो, ये भगवान तो हो ही नहीं सकते हैं। इतने में सभी ग्वाल वालों ने गोला बनाया और सब चाहते हैं कि भगवान का मुख मेरी तरफ हो। भगवान ने ऐसी लीला किया कि सबको लग रहा है कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। और अब वन भोज लीला प्रारंभ हुई। वेद व्यास लिखते हैं कि बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकच्छे वामे पाणौ मसिड़ कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसहितो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञ भुक बालकेलिः। भगवान बीच में बैठ गए। ग्वाल बालों से कहा भैया तुम कौन सा अचार लेकर के आए हो। कहा मैं आम का लाया हूँ। दूसरा कह रहा है महाराज मैं कटहल का लाया हूँ। तो अपने हाथों के उंगलियों के मध्य में, 5 उंगलियों के मध्य में अचार को दबा लिया। अब बीच में दही ओदन भात ले लिया और दही को ले लिया, लेकर खाना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी विद्वान जिसके लिए सुंदर आसन लगाते हैं, भोजन परोसते हैं और भोग लगाते हैं, फिर भी ग्रहण करने के लिए नहीं आता है। और आज ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके और झूठा भोजन कर रहा, ये भगवान हो नहीं सकता है। इतने में एक ग्वाल ने क्या किया, लड्डू को लिया मुंह में डाया। कहा कन्हैया देख कितना मीठा है, भगवान के मुख में डाल दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कुछ भी हो जाए ब्रह्म हो नहीं सकता, क्यों ना इनकी परीक्षा लिया जाए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा भैया भोजन ही होगा कि गाय बछड़ा देखोगे। कहा महाराज गाय चराने का तो अधिकार ही नहीं मिला है, अभी तो बछड़े चराने का अधिकार मिला है। कहा बिना भोजन किए मैं जाने वाला नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो जाकर के देखो। भगवान ने कहा भैया चिंता मत करो, अब तुम लोग मेरे पर आश्रित हो तो मैं ही देखूंगा। हाथ में दही और भात लेकर के खाते हुए भगवान चले। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने बछड़े थे सबको चुरा लिया। भगवान गए, देख रहे हैं कि अगर कहीं गायब हुआ होता तो 1-2 बछड़ा गया हो, और सब के सब गायब हैं। लौट करके आए तो यहाँ देखा कि ग्वाल बाल भी सब गायब हो गए। भगवान ने ध्यान लगाया, देखा तो सब ब्रह्मलोक में योग सैया पर सो रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम अपने आप को सृष्टि का रचयिता मानते हो, जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो अगर उसको उसी विषय में परास्त किया जाए तब वो मान लेगा कि महाराज आप भी कुछ हो। भगवान ने कहा तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन मैं ऐसी सृष्टि कर दूंगा कि तुम स्वयं भ्रमित हो जाओगे, नहीं पहचान पाओगे कि मेरे द्वारा सृष्टि की गई है या किसी और के द्वारा। मेरा व्यास जी लिखते हैं कि भगवान जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सब कुछ भगवान बन गए। यावत वत्स पवत्स काल्प कबवत यावत करांगायकम यावत यष्ट किसान पेड़ुदल से यावत विभु सांबरम। भगवान कपड़े नहीं, ग्वाल बाल ही नहीं, सील स्वभाव भी बन गए। नहीं कोई घर जाता कहते भैया मेरा बेटा तो बड़ा सीधा था, ये तो कैसे उदंड हो गया है। स्वभाव भी बन गए,
कपड़ों की धारी भी बन गए। और यही नहीं, अगर पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड से अंगूठा लगाओ तो रेखा भी बन गए। सब कुछ भगवान बन गए। सर्व विष्णुमयम जगत। सांडिल्य ऋषि ने घोषणा कर दिया कि आज जो इस समय अपनी बिटिया का विवाह करेगा साक्षात नारायण के साथ करेगा, क्योंकि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। धीरे धीरे यह लीला चल रही है। 1 वर्ष होने को हुआ, कोई नहीं समझ पाया। एक दिन देखा तो सबने मना किया है कि भैया बछड़े दूर तक नहीं जाने चाहिए और ग्वाल बाल यही पास में ही चारण करेंगे। और देख रहे हैं तो बछड़े सीधे गोवर्धन तक चले जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल भी चले जा रहे हैं। जो गाय बछड़ों को पिलाना बंद कर दी है दूध वो भी पिलाने लगे। अब जो बड़े ग्वाल है वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं और जो पास आते हैं तो उठा के प्रेम करने लगते हैं। बलराम जी ने कहा भैया वृंदावन प्रेम की भूमि तो है, लेकिन इतना प्रेम तो मैंने कभी नहीं देखा। ये प्रेम की बाढ़ कहां से आ गई है। बलराम जी ने नेत्र बंद किया तो देख रहे हैं कि सब में भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान को बुलाया, कहा कन्हैया इधर आओ। कहा महाराज, कहा अभी तक जब मैं देखता था तो सब में किसी में संतों का दर्शन होता था, किसी में महात्माओं का दर्शन होता था, लेकिन अब देख रहा हूं तो सब में केवल तेरा ही दर्शन हो रहा है। भगवान ने कहा महाराज हम ही सब कुछ बने हैं तो दर्शन दूसरे कहां से होगा। कहा क्यों, बाकी सब कहां हैं। कहा सब तो ब्रह्मलोक में योग सैया में सो रहे हैं। अब बताइए, जब बलराम जी भगवान की लीला को नहीं समझ सकते तो साधारण जीव भगवान की लीला को कैसे जान सकता है। यही नहीं, लक्ष्मण हूँ वह मरम न जाना, ब्रह्मा जी ने सोचा कि चल करके देखो क्या स्थिति है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी आए तो देख रहे हैं कि सब ग्वाल बाल भी हैं और सब बछड़े भी हैं। ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए। लौट करके गए ब्रह्मलोक में, देखा तो वहां भी योग की सैया पर सो रहे हैं। फिर लौट करके आए तो देख रहे हैं कि वृंदावन में भी सब यहाँ पर भी हैं। फिर लौट करके गए, देखा तो वहां भी सो रहे हैं। फिर लौट करके आए तो देखा यहाँ भी हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये वही परमात्मा है जिसकी हम लोगों ने स्तुति गर्भ में किया था कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। वही परमात्मा है। अभी तक मैं जानता था कि जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, लेकिन अब विश्वास हुआ कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। Thank you.
मैं समझता था मैं कर रहा हूँ। इतने में ब्रह्मा जी गए और सत्यलोक से जो बाल बालों को और बछड़ों को चुरा करके ले गए थे, लेकर के वापस आए और भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न नहीं, क्योंकि भगवान का नियम है कि जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है मैं उसको कभी माफ नहीं करता हूँ। ब्रह्मा जी उठ करके भगवान के चरणों पर गिर रहे हैं, उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोपदम, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने जब स्तुति किया तो भगवान ने माफ नहीं किया। 2-4 मंत्र देखे। ब्रह्मा जी ने कहा, नौमीद्यते भवपुसे तड़िदंबराय, नौमीद्यते भवपुसे तड़िदंबराय, गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर, लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांग जाय, लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांग जाय। भगवान जो आपका ये सांवला सलोना विग्रह है, ये अनंत का द्योतक है। जैसे समुद्र की जल की राशि अथाह है और वो भी सांवले रंग की है, वो भी अनंत का द्योतक है। आकाश नील वर्ण का है, ये भी अनंत का द्योतक है। इसलिए प्रभु जो आपका ये सांवला सलोना विग्रह है, ये भी अनंत का द्योतक है। और आपके इस सांवले शरीर पर जो पीतांबर लहरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। और आपके कानों में सुंदर कुंडल है और गले में गुंजा की माला है। कमर में बंसी को सिंगी को खोसे हुए और बंसी बजाते हुए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान नहीं प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्ते नुकंपां सुसमीक्षमाणो, तत्ते नुकंपां सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं, हृद्वाग्बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपां, भगवान की अनुकंपा का अनुभव करो। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, सुसम वेद व्यास जी ने 2 उपसर्ग लगा दिया है। सुसम ईक्षमाणा, जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की अनुकंपा का अनुभव करो। जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। तत्ते नुकंपां सुसमीक्षमाणो, भुंजान माने भोगो। क्या? भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, एवात्मकृतं विपाकम, विपाक माने पूर्व जन्म का किया गया कर्म। ये मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, ऐसा मान करके भुंजान भोगो। और भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, हृदय माने हृदय से, वाक माने वाणी से, बक माने शरीर से, अर्थात मन क्रम वचन से भगवान का ध्यान करो तो क्या होगा? जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। संपत्ति के हस्तांतरण की 2 विधियां होती, एक मिताक्षरा और दूसरा दाय भाग। अगर किसी दूसरे की संपत्ति आपको लेना है तो रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, बैनामा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर पिता की संपत्ति है तो वो स्वतः आपके नाम आ जाएगी, उसमें आपको स्टाम्प शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जब परमात्मा को अपना मानोगे और ये मान करके भोगोगे कि भगवान ने जो कुछ दिया है मेरे लिए पर्याप्त है, तो जो भगवान का ब्रह्मलोक है, जो उनका वैकुंठ लोक है, आप उसके अधिकारी हो जाओगे। अगर भगवान को अपना मांगोगे तब। पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, ये सत्य है।
और अगर बेटा नालायक निकल गया और पिताजी अपने रहते गड़बड़ कर दिए तब क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। इसलिए जैसे योग्य पुत्र को मिलती है, ऐसे ही जब भगवान को अपना मांगोगे, अपना मानोगे, तो निश्चित ही उनका जो वैकुंठ लोक है आप उसके अधिकारी हो जाओगे। भगवान नहीं प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, किम कल्पते मातुरथोक्ष जागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भोषितम तवास्ति कुच्छे कियदप्यनन्तः। कहा हे प्रभु, जब गर्भस्थ शिशु माता के पेट में रहता है और माँ को पादप प्रहार करता है, पैर से मारता है, तो क्या माँ उसके बार को बुरा मानती है? उसको दंड देती है? नहीं देती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार आपकी कुक्षी है और मैं उसमें पलने वाला शिशु हूँ। अपना गर्भस्थ शिशु मान करके प्रभु मुझको माफ कर दीजिए। भगवान ने फिर भी माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ज्यादा ग्वाल बालों से प्रेम करते हैं और कहीं उनकी महिमा को गाया जाए तो हो सकता है पसंद हो जाए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार मैया यशोदा के पास एक गोपी आई और उसका उद्देश्य था कि भगवान का दर्शन करो। मैया के पास गए, कहा मैया मुझको कुछ गोबर की आवश्यकता है। मैया यशोदा ने कहा इतनी गाय मेरे पास है, जाके ले लो, पूछने की क्या जरूरत है। गई और इतने में भगवान भी वहां पहुंच गए। पलड़े में गोबर को रख रही है, देख रही है भगवान को, गोबर ज्यादा हो गया। भगवान से कहा कन्हैया इसको उठा दो। कहा हमको मूर्ख समझ रही हो, हम ही गोबरों दे, हम ही उठाओ करें। कहा इसके बदले में मैं तुमको मक्खन दूंगी। कहा हाँ ये बात सही कहा। अब भगवान ने उनके पलड़े को उठाया तो उस गोपी ने भगवान को इतने करीब से पहली बार देखा। भगवान के इस स्वरूप को देख करके वह गोपी मुग्ध हो गई और उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए घर गई। पलड़े को फेंक करके फिर से दूसरा लेकर के आई और मैया यशोदा से कहा मैया एक पलड़ा और ले लो। कहा तुमको जितना आवश्यकता हो उतना ले जाओ। फिर भरने लगी। भगवान पहुंच गए। भगवान से कहा कन्हैया उठा दो। कहा बिल्कुल नहीं, पहले हिसाब क्लियर करवाए नहीं किए, दूसरा फिर से शुरू। कहा एक काम ये करो कि जितना पलड़ा मैं लेके जाऊंगी उतना गोबर का टीका तुम्हारे गाल पे लगा दो और बाद में सब गिन कर हिसाब हो जाएगा। कहा ये ईमानदारी की बात हुई। भगवान के गाल में गोबर का टीका लगा दिया, ले गए। फिर फेंक करके आई, दूसरा पलड़ा भर के ले गए। धीरे धीरे भगवान का पूरा मुखमंडल गोबर के टीके से भर गया। भगवान मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया यशोदा ने कहा क्यों रे, क्या ये गोबर गणेश बना हुआ है? और जैसे हाथ से पूछने जा रही थी, अरे कहा मैया बिल्कुल मत पूछो, हिसाब ही गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्यों? कहा जितना टीका है उतना मक्खन हमको मिलेगा। कहा तेरा पेट नहीं भरता है, इतनी गाय मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, तू मक्खन के लिए परेशान। इतना कहने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 प्रदक्षिणा किए और चले गए। भगवान बताना चाहते हैं कि कोई मूर्ख हो तो उसको बताया जाए। तुम सृष्टि के रचयिता हो, ज्ञानी हो, सब जानते हैं कि भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा की जाती है। अब तुमने 3 ही किया, तुम जानबूझकर गलती कर रहे हो। भगवान ने माफ नहीं किया। और इसके बाद एक दिन भगवान मैया के पास आए। कहा मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। कहा तो? कहा मैं चाहता हूँ कि अब तो गाय चराने की अनुमति मिल जाए। कहा बेटा हमारे यहाँ सब कार्य मुहूर्त से होता। ब्राह्मणों को बुलाया और मुहूर्त निकलवाई और कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार का दिन निर्धारित हुआ और संयोग देखिए कि अगला दिन ही था। इतने में आज भगवान अब गाय का चराना प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान गायों को लेकर निकले। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मगन को,
छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटे सुमीरो भगने गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटे सुमीरो अब भगवान गाय चराना प्रारंभ कर रहे हैं। गायों को लेकर के भगवान तालबन पहुंचे। इतने में जब ग्वाल बालों ने देखा, कहा महाराज यहाँ तो फल बहुत है लेकिन कोई खाने नहीं पाता है। कहा क्यों? कहा यहाँ पर एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अकेले देख रहा हूँ। बलराम जी गए और जैसे वृक्ष को पकड़कर तेजी से हिलाया, जितने फल थे सब नीचे गिर गए। बलराम जी ने कहा कि कोई फल खाने के लिए रोकता है? लगाता एक व्यक्ति है और खाते सब हैं और फल को खाने के लिए रोक रहे हैं। इतने में गधा का रूप बनाकर धेनुकासुर आया और जैसे भगवान बलराम जी को मारने का प्रयास किया, पकड़ करके उसको वृक्ष के जड़ पर पटका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। ग्वाल वालों ने जब कहा कि महाराज इसका तो कल्याण हो गया, भगवान ने कहा भैया अब भोजन की व्यवस्था तो हो गई है लेकिन जल का जो प्रदूषण है उसको भी दूर करना। कहा किसने प्रदूषित किया है? कहा कालिया नाग। अब भगवान ने सोचा कि ऐसा दिन आए जिस दिन बलराम जी साथ में ना हो, क्योंकि मारना है कालिया नाग और भैया बलराम हैं शेषनाग और कहीं अपने जाति बिरादरी का पक्ष ले लिए तो हम ही से युद्ध करने लगे, इंतजार करने लगे समय का। और भगवान बलराम जी का जन्म नक्षत्र आया। मैया यशोदा ने कहा बलराम आज तुमको नहीं जाना। भगवान ने सोचा अच्छा मौका, सब ग्वाल बालों को लेकर के यमुना जी की तलहटी में पहुंचे। जब गाय जल को पिया और मरणासन्न हो गई, भगवान को बहुत कष्ट हुआ कि मेरे गायों के ऊपर अत्याचार, आज मैं इसको दंड जरूर करूंगा। भगवान ने देखा कि बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम, बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण कृष्णा ही ना विभो तस्य विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुद्वासयत। भगवान ने कहा एक कृष्ण मैं और एक कृष्णा मेरी कालिंदी और मेरे दोनों के बीच में तीसरा कालिया कहाँ से आ गया? इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भागवत बीज में तो नहीं, अन्य पुराणों में कथा आती है कि भगवान ने श्री रामा की गेंद को लेकर के और उस कालिया दह में फेंक दिया। भगवान स्वयं कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से छलांग लगा लिया। सब जानते थे कि कालिया दह में गिरने वाला कभी बचता नहीं। जो ग्वाल वाल थे जब उसने देखा कि भगवान कालिया दह में कूद गए हैं, मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा से बताया, मैया यशोदा भागती हुई आई और इधर जैसे भगवान कालिया दह में पहुंचे, नाग पत्नियों ने देखा भगवान के सुंदर स्वरूप को
कहा महाराज ऐसा है कि मेरे स्वामी अभी सो रहे हैं और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इतने नीक सुंदर हो, अच्छे हो, तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो। भगवान ने तेजी से कहा कि बुला लो, उन्हीं से तो मिलने आया हूँ। इतने में कालिया नाग की नींद खुली। देखा भगवान को, इतने में उसने अपने पास में जकड़ लिया। सर्प को भोगी कहते हैं, क्योंकि जिसको पकड़ता है बिना प्राण ले लिए छोड़ता नहीं है। इसलिए मेघनाथ ने भी भगवान को नागपाश में बांधा, पकड़ लिया। अब जितने ग्वाल बाल हैं, मैया यशोदा आदि सब यमुना जी के किनारे खड़ी होकर रुदन कर रही है, इंतजार कर रही है भगवान। अब भगवान ने सोचा कि मैं अधिक समय तक लीला करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमको ही अपना सब कुछ मानते हैं और उनके धैर्य का बांध टूट जाए, कहीं छलांग न लगा। इतने में भगवान ने अपने शरीर को थोड़ा सा ढीला किया और जैसे बंधन में शिथिलता आई, भगवान उछल करके कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए। वेदव्यास लिखते हैं कि 101 फन वाले कालिया नाग के फन पर भगवान खड़े हो गए, और जिस फन से कालिया नाग मारने का प्रयास करता, भगवान उसी फन को कुचलने लगते। देवता देख रहे हैं कि धन्य हो प्रभु, अभी तक नटों को देखा है रस्सियों पर नृत्य करते हुए, लेकिन ऐसे नटनागर को मैं पहली बार देख रहा हूँ जो सर्प के फन पर नृत्य कर रहा हो। सूरदास बाबा लिखते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। प्रभु की बारी प्रभु की बारी जाती, चम 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 चरण परत, चम चम चरण परत की हो काली, तांडव मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन नाचत गिरधारी। इतने में भगवान ने जब तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, नाग पत्नियों ने देखा कि मेरे स्वामी के जितने फड़ हैं सब रक्त रंजित हो गए हैं। अब मेरा कर्तव्य है कि अपने पति को बचाऊं, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक धर्म एक व्रत ने मां, एक धर्म एक व्रत ने मां। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन
श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। नागपत्नियां कह रही हैं कि न्यायो हि दंडा कृत किल विशेष तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुता नाम पतुल्य दृष्टे धत्से दमं फल मेवानुशंसन। हे प्रभु, जो आपने इनको दंड दिया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि दंड उसको दिया जाता है जिस पर विश्वास होता है कि दंड देने से सुधर जाएगा, और जो अपना होता है उसको दंड दिया जाता है। कालिया नाग सोच रहा है कि पत्नी मेरी हो और स्तुति इनकी कर रही हो। पत्नियों ने सोचा कि इस समय मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको छुड़ाना। फिर एक पत्नियों ने कहा कि अनुग्रहो हम भवता कितो हिनो। हे प्रभु, आपने जो किया इनके ऊपर बहुत बड़ी अनुग्रह किया, क्योंकि अगर आपने इनको दंड दिया तो ये इसके पात्र हैं। ये इतने उदंड हो गए थे कि अगर दंड ना दिया गया होता तो इनका कल्याण ना होता। फिर कह रही है कि तपा सुतप्तम की मने न पूर्वम, तपा सुतप्तम की मने न पूर्वम और निरस्त माने न चमान देन। तपः सुतप्तम की मने न पूर्वम किम अनेन पूर्वम। इन्होंने पूर्व में ऐसा कौन सा तप किया था कि भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत निवेदन किया तो भगवान ने चरणों का धोवन अर्थात गंगा जी को दिया, कमंडल में रख लिया। बाबा भोलेनाथ ने बहुत सेवा किया तो गंगा जी को सिर पे धारण करने के लिए दिया, लेकिन मेरे राजा बलि ने सर्वस्व दे दिया तो भगवान ने एक पैर उनके सिर पर रखा। लेकिन मेरे स्वामी ने ऐसा कौन सा सुंदर कार्य किया है, कौन सा तप किया है कि भगवान ने अपने दोनों चरण इनके ऊपर रख दिए। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा देवियों, मैं तुम्हारे तर्क से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। कहा नन्नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, नन्नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम और न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। तो क्या चाहती हो। कह वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना, न मुझको सार्वभौम पदवी चाहिए, न धन चाहिए। कहा तो चाहिए क्या। कह वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना, आपके चरणों की धूल चाहिए। भगवान ने कहा तुम बहुत चालाक हो, जान रही हो कि मैं यमुना जी में नृत्य कर रहा हूँ, मेरा पैर तो धूल उठा है और अगर चरणों की धूल देना है तो मुझको नीचे उतरना पड़ेगा, और जब मैं बालुका में आऊँगा तुम्हारे स्वामी का प्राण छूट जाएगा। कहा नहीं महाराज, आपके चरणों में वो गुण है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नानी से करामात इनकी चरणों की रज में, करामात इनकी चरणों की रज में,
करते हैं शरणागतों पर। कृपा दीन करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। बता सकते हैं जो मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन ये कैसे बनाते। पतितों को पावन कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो। जटायु शरीर से माता हारी से पूछो। जटायु शरीर से माता हारी से पूछो। इतने में भगवान नागपत्नियों के कहने पर उतरे नीचे। नागपत्नियों ने कहा अब तो गलती मान लो। कालिया नाग ने कहा जब मैंने गलती नहीं किया तो क्यों मांग लूं। भगवान ने कहा देख रही हो तुम इनको मुक्त करना चाहते हो कैसे अकड़ दिखा रहा है। कहा महाराज कुछ कहने का अवसर मिलेगा। कहा बिल्कुल बोलो। कहा संसार को किसने बनाया। कहा मैंने बनाया। कहा सभी जीवों को किसने बनाया। कहा मैंने बनाया। कहा मनुष्यों को किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने ही बनाया। कहा सर्पों को किसने बनाया। कहा मैंने बनाया। कहा सर्पों के अंदर विष किसने दिया। कहा मैंने दिया। तो कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु जो आपने सब कुछ दिया है सब आपको समर्पित है। अगर आप भी मुझको मनुष्य बनाए होते तो मैं भी जाता लक्ष्मीगंज बाजार में सुंदर बैठकर समोसा खाता सुंदर रसगुल्ला खाता। अब मुझको तो आपने सर्प बना दिया है। कहा तो तुम्हारे रहने का स्थान भी तो दिया। रमणक भी कहा इसका भी कारण आपका वाहन गरुड़ है। वहां जाकर के सर्पों को खाता था। अब तुम यहाँ भाग गए हो तो यहाँ कौन सी फोर्स लगी हुई है। कहा महाराज यहाँ पर सौभर ऋषि ने श्राप दिया है। एक बार आकर मछली खा रहा था। सौभर ऋषि ने कहा भैया चले जाओ कहीं दूर जाकर खाओ। कहा बिल्कुल नहीं मैं यही खाऊंगा। कहा श्राप देता हूँ दोबारा लौट के यहाँ आओगे तो भस्म हो जाओगे। अवय नहीं करता। कहा मैंने इतना नृत्य कर दिया हो और शंख चक्र गदा पद्म का निशान तुम्हारे फल में बना है। अब चाहे जहाँ जाओगे कोई पूछने वाला नहीं। कालिया नाग का उद्धार किया और इसके बाद रात हो गई थी। सब वहीं पर सो गए। भगवान ने सोचा कि जितनी भी घासें हैं सब विषाक्त हो गई हैं। अगर सुबह होगी जब जानवर चरेंगे तो वो बर्दाश्त हो जाएंगे। भगवान की कृपा हुई अग्नि लग गई जलने लगी। ग्वाल बाल भाग कर आए। कहा भैया नेत्र बंद करो और भगवान अग्नि का पान कर लिए क्योंकि अग्नि तो भगवान के मुख से निकली हुई है। अब इसके बाद जब देखा तो शरद ऋतु आई और शरद ऋतु में सब एक समान होता है मौसम। वहां पर वर्षा ऋतु में जितनी भी गोपियां हैं सब अपने अपने घर में रह करके भगवान की लीला का अनुसरण करती हैं। एक बार भगवान की इच्छा हुई ब्रजबामाओं को याद करके भगवान ने सुंदर बंसी बजाया। तो जो गोपियां जिस स्थिति में थी उस स्थिति में ही भगवान का नाम लेकर के गाने लगी कि बरहा पीनम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपि संवेदयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोरदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारमणं सुभदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। बरह अर्थात मयूर। भगवान मयूर का पंख धारण करते हैं। पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। भगवान पंख धारण करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मैं वैसे तो निष्पक्ष रहता हूँ किसी का पक्ष लेता नहीं हूँ लेकिन जो अपने हैं उनका पक्ष लिए भी नहीं रह पाता हूँ। क्योंकि जब भगवान का प्राकट्य हुआ था देवताओं ने भगवान को मिलाने का प्रयास किया। कहा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। मन रोज जगाने सुराने सार किया करता।
देवताओं ने कहा महाराज आप केवल सुर नायक हैं, देवताओं के नायक हैं, असुरों के नहीं। और सबको नहीं पालना है, प्रणत पाल, जो प्रणत जन है केवल उन्हीं को पालना है। भगवान पग धारण करके ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो मैं निष्पक्ष रहता हूँ, लेकिन जो अपने हैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता हूँ। अब मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मोर परम योगी पक्षी है, कभी वो यौगिक क्रिया नहीं करता। जब नृत्य करता है और प्रेमोक्त होकर के जब उसका अश्रु गिरता है तो मोरनी लपक कर पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। भगवान बताना चाहते हैं कि मैं भी गोपियों के बीच में नृत्य तो खूब करूंगा, लेकिन मैं योगियों का योगी योगेश्वर हूँ, कहीं मुझको भोगी मत समझना। इसलिए भगवान मोर का पंख धारण करते हैं। और बरहा पीठम नटवर बपहु, जो भगवान का शरीर है नट और बर दोनों में श्रेष्ठ है। केवल सजने के लिए दो ही प्रसिद्ध हैं, एक नट दूसरा बर माने दूल्हा। एक ही दिन मिलना ही करता है, बेचारे क्या करे, जीवन भर की भड़ास निकालने का प्रयास करता, खूब सजता है। तो मेरे प्रभु का जो शरीर है जो बपु है इन दोनों में श्रेष्ठ है। और कानों में कनेर का पुष्प लगा हुआ है, बंसी को बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार की सुंदर देखा। और इसके बाद जब देख रहे हैं कि भगवान ने वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु में वृंदावन तो हर काल में सुख होता है। जो भगवान ने लीला किया है उसी को अंतः मन में गोपियां ध्यान करती हैं। और उसके बाद शरद ऋतु आई, और शरद ऋतु में स्वच्छ जल हो जाता है। और इसके बाद जब हेमंत ऋतु आई तो सब गोपियां इकट्ठा हुई और भगवान को पाने के उद्देश्य से प्रातः काल 4 बजे उठ करके जल में स्नान कर दी और मैया से प्रार्थना कर दी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया, जो नंद के पुत्र हैं कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान ने सोचा कि ये व्रत तो कर रही है लेकिन व्रत में त्रुटि है, इससे इनको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। एक दिन ये सभी गोपियां वस्त्र को उतार करके और जैसे सरोवर में प्रवेश की, भगवान तुरंत इनके वस्त्र को लेकर के ऊपर चढ़ गए। जब स्नान कर चुके निकलने को हुआ, देख रही है तो कपड़ा है ही नहीं। और चारों तरफ देखा कि कहीं कोई बंदर तो आया नहीं, आखिर लेके कौन गया। और जब ऊपर देखा तो बानराधीश वृक्ष पर बैठे हुए हैं। गोपियों ने कहा महाराज मेरे बस दे दो, कहा आकर के ले जाओ। कहा श्याम सुंदर ते दास्य, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदिकम देहि वासांसि धर्मज्ञ लोचित रागे प्रवामहे। हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, आप मेरे वस्त्र को दे दीजिए, नहीं तो राजा से बता दोगी। भगवान ने कहा जब निकल के जाओगी तब तो बताओगी, निर्वस्त्र होकर के जल में हो। कहा नहीं महाराज दे दीजिए। कहा ऐसा है तुम आकर के ले जाओ। कहा नहीं महाराज इस समय आप बाहर बैठे हो और जब मैं अंदर प्रवेश की तो आप नहीं थे। कहा यही तो तुम्हारा भ्रम है, मैं तो हर जगह हूँ, केवल यही ज्ञान कराने के लिए तो मैंने तुम्हारी चीरहरण लीला किया। जो अज्ञान है मैं उसी अज्ञान को तो दूर करना चाहता हूँ। कहा ये बताओ तुम व्रत कर रही हो? कहा हाँ। कहा किस लिए? कहा आपको पाने के लिए। कहा जमुना इसमें स्नान कर रही हो? कहा हाँ। कहा जल के देवता कौन है? कहा वरुण है। कहा वरुण स्त्री है कि पुरुष है? कहा नहीं है तो पुरुष। कहा तो ये बताओ तुम पराये पुरुष के ऊपर नग्न होकर के लौट रही हो तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म रह जाएगा, तुम्हारी पूजा सफल होगी। गोपियों ने गलती माना। भगवान ने कहा यही ज्ञान कराने के लिए मैंने वस्त्रों का हरण किया है। ये वस्त्र कौन सा है? गीता जी से लिए वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णाम अन्यान संयाति नवानि देहि। भगवान ने गोपियों के अज्ञान का हरण किया,
और इसको आवरण भंग लीला कहते हैं। इसके बाद जब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आपके मनोरथ को मैं जल्द ही पूर्ण करूंगा, और आश्वासन दिया कि महाराज में तुमको निश्चित ही बुलाऊंगा, क्योंकि जिन गोपियों का चीरहरण हुआ है केवल उन्हीं को महाराज में प्रवेश मिलेगा। ये महाराज की पात्रता की परीक्षा है। एक दिन भगवान यशोदा मैया के पास आए, कहा मैया भोजन करूंगा, भूख लगी है, बहुत से पकवान बना रही हो। कहा बेटा ऐसा है कि इंद्र भगवान की पूजा हो। कहा मैया इंद्र की पूजा क्यों करते हो? कहा जाओ नंद बाबा से पूछो। पहुंचे, कहा कथ्यमा में पिता को यमा, कथ्यताम में पिता को यम, संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। कहा पिताजी ये बताओ किस उद्देश्य से, किस कारण से, क्यों इंद्र की पूजा होती है? नंद बाबा ने कहा इंद्र जल के देवता हैं, जल बरसाएंगे तो घासें हरी होंगी, घासें हरी होंगी तो गायें चरेंगी, गायें चरेंगी तो दूध मिलेगा, दूध मिलेगा तो दही बनेगी, और दही बनेगी तो मक्खन मिलेगा, उसको बेटा तू खाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, और मान लीजिए इंद्र की पूजा न की गई तो? कहा हो सकता है न पानी बरसाए। कहा अगर मान लीजिए आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करे तो? नंद बाबा ने कहा छोटा सा बालक इतनी बात कर रहा है। कहा तो? कहा मैं भी संतों की संगत में रहा हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो जैसा कर्म करता है वैसे फल पाता है। कहा तो चाहते क्या हो? कहा मैं चाहता हूँ जो प्रत्यक्ष देता है पृथ्वी के गाय, पृथ्वी, ब्राह्मण, गोवर्धन, इनकी पूजा करिए। कहा चलो देख लेता हूँ इस बार ये भी करके, क्या लगेगा? कहा 56 भोग लगता है। आदेश दे दिया और 56 भोग बन करके आ रहे हैं। और भगवान अब गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ किए। तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन, तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा दे गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा दे और गिरधर की। तेरा जन्म मरण छुट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा जन्म मरण छुट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम तल कीजे, गिरिराज हिदम धर लीजे। सब मिल प्रणाम तल कीजे, गिरिराज हिदम धर लीजे। सब बने, सब बने, सब बने, इतने में भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू किए। कहा भैया जल लाओ, स्नान कराओ, और सब मटकी से भरकर लाने लगे। ग्वाल वालों ने कहा इतने बड़े भगवान, और मैं तो थक गया, इनकी मोछ भी गीली नहीं हुई। भगवान ने मानसी गंगा का ध्यान किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया के। इतने में भगवान एक रूप बना करके ऊपर बैठ गए और एक रूप बना करके खिला रहे हैं। श्री रामा ने कहा भैया कन्हैया तेरा भगवान कितने दिन का भूखा है, सब खा जाएगा कि हमको भी मिलेगा? कहा सबको मिलेगा। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया इधर आ। भगवान गए। कहा ये बता कि तेरी शकल तेरे भगवान की शकल तो एक जैसी मिल रही है। कहा मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध मेरे भगवान पीते हैं, तो एक ही शकल तो हो गई करेगी। अब जब पूजा कराए भगवान ने कहा कि मेरे गोवर्धन महाराज की पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब तक इनकी परिक्रमा ना किया जाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। कहा तो अब सबको लेकर के भगवान परिक्रमा करने लगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
रहे, तेरे माथे मुकुट विराज 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 रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो बंधुओं, 7 कोस के गोवर्धन महाराज हैं। रात भर इनकी परिक्रमा करिए और कल ठीक 3 बजे आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। अब इसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और कल ठीक 3 बजे आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। कल अखंड ब्रह्मांड लायक भगवान कृष्ण एवं लक्ष्मी स्वरूपा मैया रुक्मिणी का पाणिग्रहण संस्कार की कथा होगी और यहाँ तक कथा आपको बताई जाएगी और उसके बाद परसों विश्राम दिवस की कथा रहेगी। कल ठीक 3 बजे कथा आपको श्रवण कराना प्रारंभ करेंगे। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद पुनः आरती। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि भजने हरि भजने हरि भजने मौका है, हरि भजने हरि भजने हरि भजने मौका है। हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद पुनः प्रसाद वितरण होगा। हरि ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निप्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर पंथ ये ऊटी पंथ ये पंचम वेद निराला, गाथे कुछ नाने वाला। ये अमर पंथ ये ऊटी पंथ ये पंचम वेद निराला, जो कुछ नाने वाला। हरि राम ही हरि राम ही हरि राम ही हरि राम ही सके मैं चली आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये साथ गीत पावन पुनीत गाथों के गिराने वाला, हरि रस दिखाने वाला। संत गीत पावन पुनीत गाथों के गिराने वाला, हरि रस कराने वाला। यह सुन करनी यह दुख हरनी, यह सुन हरनी यह सुन करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जय हो। अपने स्थान पर घूम जाएंगे। तीर्थानि वज्रं देशिका हस्तानि गंगड़ा देखा ध्वं शास्त्रों में धर्मानि तन्मसि। जल गिराकर हाथ धोले, आरती को समर्पण करें। आपदाम अपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सभी भक्त से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान में बैठ जाएं और प्रेम से भागवत भगवान की आरती में और प्रसाद करें। आपदाम अपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सबको प्रसाद वितरण करिए, आरती दिखाइए। हरि अम्मा जगेन जगमयजं तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन् एहनाकं महिमान सचन्दयत पूर्वेशाद्या सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यान परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महापति महादेव की श्याम रामचंद्र की श्री सुखदेव जी महाराज की दास भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वैदिक सनातन धर्म के अपने अपने माता पिता भगवान की पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आप सबके बीच में एक छोटी सी भजन। कि राम नाम रटते रहो जब लगे घर में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी गान। कि जग में सुंदर है दोनों और चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दोनों चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोनों चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम बोलो बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। आनंद में एक चुरावे पेड़ मिलनी के खावे। आखन गिर में एक चुरावे एक पेड़ मिलनी के खावे। आनंद में एक चुरावे एक मिलनी के खावे। आखन गिर में एक चुरावे एक पेड़ मिलनी के खावे। एक भाव से भरे अनोखे एक भाव से भरे अनोखे भाव से भरे अनोखे। चाहे किसी को बोलो राम 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 बोलो राम राम एक
कंस स्वामी को मारे दुष्ट रावण संहारे दीन के दुख हरत है दीन के दुख हरत है दीन के दुख हरत है लोगन की बात किसने कहा चढ़ी सुंदर ले खोदा चाहे किसने कहा पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा विशेष रूप से करना। Thank you.